हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दी स्टडी पॉइंट एंड हिंद गुरु एकेडमी। आज है मेरा प्रैक्टिस सेट 2 करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का। तो आज की इस क्लास में मैं कवर करने वाला हूँ भारत का आर्ट एंड कल्चर, भारत के क्लासिकल डांस, फोक डांसेस और कुछ करंट को भी मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो बेसिकली जो मेरी क्लास है ये है CUET UG 2025 में जो आपका CUET का एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 2 मंथ है और इस 2 मंथ में आप कैसे इतने बड़े पार्ट को आप जीके को आप कवर करेंगे। अगर आप टॉपिक वाइज अगर आप जाएंगे, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सभी को अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप इसके बाद फिर अगर आप स्टैटिक जीके पर अगर आप आएंगे तो आपके पास इतना समय नहीं कि आप टॉपिक वाइज आप पढ़ें। अब मुझे पढ़ना इस तरह से है कि जिस तरह से CUET का पैटर्न, CUET का एग्ज़ाम पैटर्न है, तो जिस तरह से CUET का एग्ज़ाम पैटर्न है उस बेस्ड पर मैं यहाँ पर एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसकी मेरी फर्स्ट सेट ऑलरेडी मेरा हो चुका है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो पहले एक बार आप उसको देख लीजिए। ये है मेरा प्रैक्टिस सेट 2 और स्पेशली ये जामिया के लिए भी है। जामिया इंडिविजुअल्स अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को करा रहा है उससे रिलेटेड भी ये वाली क्लास है। तो अगर आप जामिया और AMU की भी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। ये कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट है लेकिन इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा। फर्स्ट जो मेरा है वो है मेरा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर की बात करूँगी भारत में अगर मैं, तो आर्ट एंड कल्चर को एक तरह से नाट्यशास्त्र जो बुक है उससे पता चलता है। हमारे भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इन राज्यों का कल्चर सभी का अलग अलग है। साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है, राजस्थान का कल्चर देखेंगे आप अलग है। तो ये जो कल्चर है इन सभी कल्चर में क्या है, पर्टिकुलर एक डांसेस है, पर्टिकुलर एक फेस्टिवल्स है, पर्टिकुलर से एक न्यू ईयर्स है। हर स्टेट का एक अलग अलग देखा जाए तो न्यू ईयर भी है, कई सारे यहाँ पे फेस्टिवल्स यहाँ पर होते हैं। तो इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, CUET में किस तरह से NTA बाबा क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, मुझे आज इस चीज़ को मुझे आज पढ़ना है। तो आर्ट एंड कल्चर में आएगा क्या क्या, एक बार आप इसको देख लीजिए। आप आर्ट एंड कल्चर में आने वाले क्लासिकल डांस आ जाएंगे, आपके फोक डांसेस आपके आ जाएंगे, ठीक है। इंडियन आर्किटेक्चर्स हो जाएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो जाएंगी, इंडियन पेंटिंग्स हो जाएंगी आपकी, इंडियन फेस्टिवल्स हो जाएंगे, इंडियन लिटरेचर, थिएटर फॉर्म्स हो जाएंगे। इसके बाद इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, मेजर रिलीजियंस एंड रिलीजियस एंड आप प्रैक्टिसाइजेस हो जाएंगी। तो ये वैसे आपको नहीं पढ़ना है इतना, आपको नॉर्मल है। कल्चरल सिंबल्स, फेमस मॉन्यूमेंट्स, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ना पड़ेगी आपको। जो मॉन्यूमेंट्स हमारे इंडिया में हैं, कौन इसके फाउंडर है, किसने इसको इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है ये सारी चीज़ें। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन रहे हैं। CM पूछ रहा है भाई, मैच द फॉलोइंग में पूछ रहा है CM बताइए। आपको मणिपुर दे दिया, कर्नाटका दे दिया, तमिलनाडु दे दिया और इनके CM को यहाँ पे मिक्स कर देगा। अब आपको मैच द फॉलोइंग में आपको वहाँ पर आपको करना पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक मेरा वो है मेरा इंडियन क्लासिकल डांस। इंडियन क्लासिकल डांस को मैं समझूंगा यहाँ पे। उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दूं, मैं जो आर्ट एंड कल्चर के बारे में अगर मुझे पता चलता है तो वो पता चलता है मुझे। एक बुक है नाट्य शास्त्र। तो आपके एग्जाम में ये भी पॉइंट आ सकता है कि नाट्य शास्त्र जो बुक है इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर है भरत मुनि, ठीक है, इसके राइटर है भरत मुनि। इसको आप नोट कर लेंगे, आप भरत मुनि को आप नोट कर लेंगे। ये बुक कई बार पूछी जाती है। और एक बुक और आती है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण। तो दोनों बुक कल्चर के बारे में एक तरह से ये बताती हैं। अभिनय दर्पण से क्या है, क्लासिकल डांस के जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं उनको लिया गया है। अब मैं यहाँ पर अगर इंडियन डांस की बात करूँ तो इंडिया में कई टाइप के डांस होते हैं। पंजाब में आपको भांगड़ा मिल जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम मिल जाएगा, कई टाइप के डांस होते हैं। तो मेजरली जो डांस है वो 2 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं इंडियन डांस को। एक तो है क्लासिकल फॉर्म, एक है आपके फोक डांसेस, एक है आपके क्लासिकल डांस एंड एक है आपके फोक डांसेस। अगर मैं क्लासिकल डांसेस की बात करूं यहाँ पे, तो 8 आपके क्लासिकल डांस है आपके एंड फोक डांस आपके कई सारे हैं। तो आज की जो क्लास है वो है क्लासिकल डांस की। टोटली इंडिया में 8 क्लासिकल डांस है।
टोटल इंडिया में कितने क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखा जाए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो भारत में 8 क्लासिकल डांस है। वहीं साहित्य अकेडमी है, एक अकेडमी है साहित्य अकेडमी, इसके अकॉर्डिंग 9 क्लासिकल डांस है, 9 क्लासिकल डांस इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कितने डांस है? तो 9 क्लासिकल डांस है, जिसको छऊ को माना गया है। 9th क्लासिकल डांस कौन सा है? छऊ है, जो कि बेसिकली देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में सेलिब्रेट इसको किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? नाट्य शास्त्र की अकेडमी है, एक अकेडमी है नाट्य शास्त्र अकेडमी, जो कि दिल्ली में है। और इसका दूसरा जो अभी हाल ही में ऑफिस खुला है, वो एक तरह से इसका खुला है, अकेडमी खुली है। कहाँ पर खुली है? ये हैदराबाद में। तो ये आपका करंट का आपका क्वेश्चन आपका हो सकता है कि हैदराबाद में ये खुली है। ठीक है, और ये पहला इसका सेंटर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है ये। चलो अब बात करते हैं, कई बार एग्जाम में आया है कि किस स्टेट के 2 क्लासिकल डांस है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है? तो केरला एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, मोहिनी अट्टम और कथकली। तो ये जो है आपके 8 क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम डांस है तमिलनाडु का, कथक डांस है नॉर्थ इंडिया का, कथकली है केरला का, मोहिनी अट्टम है केरला का, कुचिपुड़ी है केरला का, उड़ीसी है उड़ीसा का, मणिपुरी है मणिपुर का। इसके बाद सत्रिय जो लास्ट डांस आपका है, ये है आपका आसाम का आपका क्लासिकल डांस। अब इन डांसेस के बारे में विस्तार से समझेंगे, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ से हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ से नहीं बन सकते हैं। तो एक बार अच्छे से इसको समझेंगे। बात करेंगे भरतनाट्यम की, तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। इट इज़ अ oldest classical dance of India। इसका जो ओल्ड नेम है, कई बार एग्जाम में आया है, जो इसका ओल्ड नेम है वो इसका ओल्ड नेम क्या क्या है? सादिर अट्टम, थेवर अट्टम एंड दासी अट्टम। लेकिन अगर आपसे पूछ सकता है तो बस सादर अट्टम के बारे में ही पूछेगा आपसे। ये भरतनाट्यम से अगर आएगा तो सादर अट्टम के बारे में आएगा। और ये कहाँ का है तो आपको याद रखना है, ये आपका कहाँ का है? तमिलनाडु से ये रिलेटेड ये एक तरह से ही है। इसके अलावा एक्सपोनेंट आपके एग्जाम में, सीयूटी एग्जाम में या जामिया के एग्जाम में एक्सपोनेंट के बारे में पूछेगा नहीं। ठीक है, इनके डांसर्स कौन कौन है तो वो आपसे नहीं पूछेगा। और अगर आगे भी जाता है तो एक नाम याद रखने, रुक्मणी देवी हमेशा आता है, आएगा तो रुक्मणी देवी के बारे में ही आएगा। ठीक है, रुक्मणी देवी ये इसकी एक फेमस डांसरेस ही है। ठीक है, कई सारे डांसर है, लीला सैमसन है, रुक्मणी देवी है, लेकिन आपको बस रुक्मणी देवी को आप रख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट जो डांस हमारा आपका वो आपका डांस कौन सा है। और एक बात और, ये जो है भरतनाट्यम मंदिर में ही बेसिकली इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, मंदिर में, क्योंकि जो दासियाँ होती हैं, पहले क्या हुआ करते थे कि कई सारी एक कम्युनिटी, एक वहाँ पे तंजौर एक कम्युनिटी है तमिलनाडु में, वो क्या करती है, उनके घर में अगर बेटियां हुआ करती थी तो वो मंदिर में दे दिया करते थे। वो मंदिर में क्या होता था कि मंदिर में वही जो बच्ची हुआ करती थी, वो मंदिर में भगवान की सेवाएं वहाँ पे किया करती थी, यानी कि दासियाँ बनती थी भाई, जिनको देवदासी कहा जाता है। इसलिए इसका जो नाम है वो दासी अट्टम भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो देवों की दासियाँ हैं उनके द्वारा मंदिर को ये समर्पित है। ठीक है, बेसिकली मंदिर को ये समर्पित ये वाला डांस है। अब बात करते हैं कथकली की। तो कथकली इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आपका हो जाएगा केरला एंड कथक है। कथक इज अ क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, कथा मीन्स होती है यहाँ पे स्टोरी। कथा मीन्स क्या होती है? स्टोरी। कथक मीन्स क्या है यहाँ पे? कथक कथा से ही यहाँ पे क्या है? कथक यहाँ से डांस यहाँ पे बनाए। तो एक यहाँ पे स्टोरी टेलिंग इसमें होता है, इसमें एक स्टोरी बताई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक स्टोरी बताई जाती है। और एक ये ओनली क्लासिकल डांस है
जो कि एक पर्शियन एलिमेंट्स है जिसको गज़ल्स में यूज किया जाता है। इसका जो म्यूजिक इसमें जो यूज किया जाता है वो ठिमुरी म्यूजिक इसमें यूज किया जाता है। और परफॉर्मिंग्स जो होती हैं वो गज़ल्स, उर्दू जो गज़ल्स होती हैं उसमें इस कथक डांस को परफॉर्म इसको किया जाता है। कई सारी आपने गज़ल्स आपने देखी होंगी, वहाँ पर ऐसा डांस होता है, तो वहाँ पर क्या है, ये आपका ये कथक आपका डांस वहाँ पर होता है। ठीक है, घरानास की बात करूँ तो 4 घराना है बेसिकली इसको परफॉर्म करते हैं। एक लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना और रायगढ़ आपका घराना हो जाएगा। रायगढ़ घराना कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, लखनऊ घराना इस डांसर का जो है, डांस का जो है फाउंडर्स है। अब घराने मीन्स ये होता है कि 4 शहर हैं, इनमें कुछ घराने से यानी कुछ फैमिलीज़ हैं जो कि इस डांस को परफॉर्म करती हैं, जिसको इसलिए इनको क्या घराना इनको कहा जाता है। ये बिरजू महाराज जी हैं, बहुत ही अच्छे कथक के डांसर एक ये थे, बहुत ही अच्छे कथक के ये डांसर एक ये थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ का डांस है, ये नॉर्थ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया बेसिकली यूपी को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया का कोई अगर आपसे क्लासिकल डांस पूछे तो आपको याद रखना है कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया का डांस है। अब कुचिपुड़ी की बात करते हैं। कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश नॉन एज भगवता मेला। इसको भगवता मेला के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, भगवता मेला के नाम से भी जानते हैं इसको। कहाँ पर, तंजौर तमिलनाडु में भगवता मेला के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली आपके एग्जाम में जो आएगा वो कुचिपुड़ी आएगा, किस स्टेट का है, आंध्र प्रदेश का है। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेगा तो आपको 4 से 5 आपको डांस आपको दिए जाएंगे, फिर मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये मैच करिए कि कौन सा डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। मान लीजिए आपको भरतनाट्यम यहाँ पर दे दिया, ठीक है, कथकली आपको दे दिया, सत्रिय आपको यहाँ पर दे दिया, फिर आपको एक आध डांस कोई और दे दिया, मणिपुरी आपको दे दिया, यहाँ पर आपको स्टेट दे दिए जाएंगे। तो आपको मैच द फॉलोइंग आपको करनी पड़ेगी, कौन सा डांस कहाँ से, कौन सा डांस कहाँ से नहीं है। इस तरह से आपको बताना पड़ेगा आपको एग्जाम में आपको। ठीक है, अब ये जो डांस है जो डेडिकेट है ये है लॉर्ड कृष्णा को। कथक जो कुचिपुड़ी डांस है किसको डेडिकेट है ये, तो ये एक लॉर्ड कृष्णा को ही है, लॉर्ड कृष्णा को है ये। हिंदुज़म को ये एक तरह से महाभारत और रामायण को इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, रामायण हो गई, भगवत गीता हो गई, इसके बारे में दर्शाए जाते हैं इस डांस में। फिर बात करते हैं उड़ीसी डांस। तो बेसिकली आपको बस यहाँ से इतना ही बनेगा कि उड़ीसी डांस किस स्टेट का है। तो उड़ीसी डांस से आप वैसे भी याद रख सकते हैं ये जो आपका क्लासिकल डांस है वो आपका उड़ीसा का आपका क्लासिकल डांस आपका है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मोहिनी अट्टम। तो इट इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ केरला। तो मैं कह सकता हूँ केरला हैव 2 क्लासिकल डांस। ठीक है, केरला के पास कितने क्लासिकल डांस है, केरला के पास 2 क्लासिकल डांसेस है। कौन कौन से है, मोहिनी अट्टम है और एक कथकली है। अब मोहिनी अट्टम जो डांस है इसको सोलो परफॉर्म किया जाता है किसी वुमेन्स के द्वारा, जबकि जो आपका कथकली डांस होता है ये एक आपका फेस मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और एक इसमें एक फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं इसमें। ठीक है, और ये सोलो परफॉर्म किया जाता है वुमेन्स के द्वारा, देख सकते हैं, परफॉर्म बाई ओनली फीमेल के द्वारा। ठीक है, एसोसिएटेड जो है वो लॉर्ड विष्णु को है। किसको है, लॉर्ड विष्णु को है। और साउथ में अगर आप देखेंगे तो वैष्णविज्म ज़्यादातर देखने को मिलता है और विष्णु भगवान से रिलेटेड वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर टेम्पल वहाँ पर हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पर शैविज्म से रिलेटेड टेम्पल है, यानी कि शंकर जी से रिलेटेड कई सारे यहाँ पर टेम्पल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। अब कथकली की बात करूँ तो कथकली इट इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ केरला। ये भी केरला का डांस है। ये भी रामायण और महाभारत के एपिक्स को एक दर्शाता है एक तरह से ये। ठीक है, मेल के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है और कलर्स इसमें क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं एंड फेशियल एक्सप्रेशन इसमें होते हैं। देख सकते हैं आप इसमें फेशियल एक्सप्रेशन इसमें होते हैं आप। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके डांसेस आपके अब 7 में डांसेस के पास चल रहे हैं। ये है आपका मणिपुरी डांस। तो मणिपुरी बेसिकली मणिपुर का ही है। ठीक है, वैष्णविज्म को ये फॉलो करता है मणिपुरी डांस। रासलीला इसमें जो होती है इसको मणिपुर में रासलीला के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो डेडिकेटेड है ये कृष्णा को है, लॉर्ड कृष्णा को ये डेडिकेट है। ये लॉर्ड कृष्णा को ये डेडिकेट है ये वाला डांस। ठीक है, चल जो लास्ट मेरा क्लासिकल डांस है वो है मेरा सत्रिय। तो मैं कह सकता हूँ सत्रिय इट इज़ अ न्यू क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। सबसे न्यूएस्ट क्लासिकल डांस अगर इंडिया का कोई है तो वो आपका सत्रिय क्लासिकल डांस है।
सत्रिय आपका हो जाएगा, लेकिन है कहाँ का ये, तो आसाम का एक ये डांस है कि, ठीक है। 2000 एडी में इसको श्रीमंता शंकरदेवा जो थे उन्होंने इसको फाउंड किया था। तो बेसिकली बस यही आएगा कि आसाम का क्लासिकल डांस कौन सा सत्रिय है। एक आसाम से सीयूटी में एक क्वेश्चन और आता है, कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पे है, कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी आसाम में ही है। एंड बिहू जो फेस्टिवल है, न्यू ईयर है बिहू, ये कहाँ का है, आसाम का ही है बिहू, ठीक है। बिहू कहाँ का है, आसाम का ही है बिहू। बॉगी ब्रिज भी है, बॉगी ब्रिज, तो वो भी बॉगी ब्रिज भी कहाँ पर है, आसाम में ही है, ठीक है। बॉगी ब्रिज भी कहाँ पर है, आसाम में ही। तो 2-3-4 क्वेश्चन से ये आसाम से आपके बनते ही बनते हैं। अब आसाम के सीएम कौन है, हेमंता विश्वकर्मा, ये भी आपको याद रखना है, हेमंता विश्व शर्मा, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप याद रखना आप इसको आप, ठीक है। श्रीमंता शंकरदेव इसके फाउंडर इसके हैं, किसके, सत्रिय डांस के। रिलेटेड किससे, ये लॉर्ड कृष्णा से की एक तरह से की रिलेटेड है। तो ये थे आपके भारत के क्लासिकल डांसेस, भारत के आपके क्लासिकल डांसेस थे, 8 क्लासिकल डांस। ये है किसके अकॉर्डिंग, ये है आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था भी आपको मैंने, ठीक है। एंड जो साहित्य अकेडमी है, साहित्य नाट्य शास्त्र अकेडमी की है, जिसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और दूसरा हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर बना है, दूसरी अकेडमी कहाँ बनी है, ये हैदराबाद में बनी है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये आपका करंट का आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा। साहित्य अकेडमी कहाँ पर, न्यू दिल्ली में है, इसका सेकंड अकेडमी कहाँ बनी है, ये हैदराबाद में बनी है। एंड इसके अकॉर्डिंग 9th क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया है। जो 9वां क्लासिकल डांस है, 8 के बाद 9 आएगा, तो वो आपका कौन सा, छऊ है। छऊ कहाँ का है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में इसको सेलिब्रेट इसको किया जाता है। बेसिकली अगर इसको हम कंसिडर करेंगे तो छत्तीसगढ़ इसको माना जाता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आ जाते हैं आपकी न्यू ईयर्स ऑफ इंडिया। भारत में कितनी न्यू ईयर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में कई सारी कैलेंडर्स हैं। जिस कैलेंडर को हम यूज़ कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये क्या है, ग्रीगोरियन कैलेंडर है। लेकिन हमारे इंडिया में भी शक संवत कैलेंडर है, जो कि भारत का नेशनल कैलेंडर है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का जो नेशनल कैलेंडर है, नेशनल जो कैलेंडर है वो कौन सा कैलेंडर है, शका कैलेंडर है, शका संवत, शक संवत जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये कैलेंडर भारत का नेशनल कैलेंडर है, भारत का नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर है। विक्रम संवत कैलेंडर भी है, हिंदू कैलेंडर भी है, कई सारे कैलेंडर है। अब इनसे रिलेटेड हमारे इंडिया में कई सारी न्यू ईयर्स हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग न्यू ईयर्स होती है। जैसे चैत्र का मंथ अभी हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होगा, फर्स्ट मंथ उसमें चैत्र है, तो उसी मंथ में गुड़ी पड़वा मनाई जाती है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो आप समझिए कि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुड़ी पड़वा क्या है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, PYQ आपका ये क्वेश्चन है, आपका एक ये प्रीवियस ईयर में आपका ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। गुड़ी पड़वा इट इज़ अ न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्या है, ये न्यू ईयर है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि गणेश चतुर्थी कहाँ पर सेलिब्रेट होती है, तो वो महाराष्ट्र में ही होती है, लेकिन ये तो सभी को कॉमन पता ही है। क्वेश्चन ये बनता है कि गणेश चतुर्थी को स्टार्ट किसने किया था, तो आपको याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को स्टार्ट किया है। जिस प्रकार से गुड़ी पड़वा है, उसी प्रकार से उगाड़ी है। उगाड़ी जो फेस्टिवल है वो आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनको आप लिख लीजिए आप एक बार, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके में कई बार इससे क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके CUT एग्जाम में, जामिया का एग्जाम में। तो एक बार आप इनको नोट कर लेंगे। गुड़ी पड़वा आपका कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। उगाड़ी आपका तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु का आपका हो जाएगा जो पुंथाडु हो जाएगा, तमिलनाडु का आपका न्यू ईयर कौन सा हो जाएगा, पुंथाडु हो जाएगा। मलयालम जो विशु है वो आपका केरला का आपका हो जाएगा। मलयालम विशु जो न्यू ईयर है, मलयालम विशु, मलयालम विशु एक न्यू ईयर होता है, ये कहाँ का है, तो ये आपका है केरला का। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, विशु न्यू ईयर कहाँ का है, केरला का है। पोयला बैसाख जो न्यू ईयर है वो आपका वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। और बैसाखी जो न्यू ईयर है वो कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। अब इसी मंथ में बैसाखी भी आएगी। तो बैसाखी जो न्यू ईयर है या न्यू मंथ है वो आपका पंजाब का है।
पायका बैसाख जो है वो आपका वेस्ट बंगाल का है, पुंथाड़ू तमिलनाडु का है, विशु मलयालम विशु आपका केरला का हो जाएगा, बोहांग बिहू जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ये आपका आसाम का हो जाएगा, नबरे फेस्टिवल आपका नवरे जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा। इसी से एक नवरोज़ फेस्टिवल होता है, एक नवरोज़ फेस्टिवल। तो जो नवरोज़ फेस्टिवल है ये आपका ईरान का आपका न्यू ईयर है आपका ये। एक ये पर्शियन फेस्टिवल है, क्या है कि ये पर्शियन फेस्टिवल है कि पर्शियन मीन्स ईरानी एक फेस्टिवल है कि है। इसी से निकल के आता है क्या, इसी से निकल के आता है नवरे है। और नवरोज़ जो फेस्टिवल था इसको इंडिया में स्टार्ट किया था बलबन ने। बलबन दिल्ली सल्तनत में स्लैब डायनेस्टी थी, गुलाम वंश था, उसमें एक शासक था बलबन। बलबन ने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था, कौन सा, नवरोज़ फेस्टिवल, नवरोज़ फेस्टिवल। तो कई बार एग्जाम में आया है, हिस्ट्री से क्वेश्चन बना है कि नवरोज़ फेस्टिवल को स्टार्ट किसने किया था, तो आपको याद रखना है बलबन ने इसको स्टार्ट किया था, बलबन ने। इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, इक्ता वाला सिस्टम, तो आपका इल्तुतमिश ने इसको किया था, इल्तुतमिश ने। कई सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको राजाओं ने स्टार्ट किया है। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत से थोड़े से 2 पॉइंट मुझे याद है, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है। नवरे फेस्टिवल है, कहाँ का है, कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का न्यू ईयर है। नवरोज जो है वो ईरान का फेस्टिवल है, और इंडिया में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो किया था आपका बलबन ने। चैती चांद जो फेस्टिवल है आपका सिंध कम्युनिटी का है कि ये चैती चांद है, सिंध कम्युनिटी इसको मनाती है, ठीक है। लोसुंग नामसुंग जो है वो सिक्किम का न्यू ईयर है। बेस्तु बारस जो है वो गुजरात का है। साजीबू नोंगमा पनबा, ठीक है, ये आपका मणिपुर का आपका है, जिसको मैती ट्राइब इसको मनाती है। इसके बाद आपका कश्मीरी नबरे हो जाएगा आपका, ये कश्मीरी नबरे, ठीक है, कश्मीर वैली में होता है यही नबरे, मैंने आपको बताया है। इसके बाद चैत्र शुक्लादि हो जाएगा, जो कि नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो चैत्र का मंथ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, चैत्र हिंदू कैलेंडर का न्यू मंथ है, ये पहला मंथ है ये चैत्र। तो ये नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट इसको किया जाता है। यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, इन एरियाज़ में इनको सेलिब्रेट इसको किया जाता है। चलो, तो आपको इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, चैती ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। लोसुंग आपको याद रखना है, लोसुंग से मतलब होगा या तो सिक्किम होगा या अरुणाचल प्रदेश होगा, दो ही कंडीशन यहाँ पर होगी। सोलुंग लोसुंग ये हमेशा आएंगे, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये या तो ये अरुणाचल प्रदेश होगा या सिक्किम होगा, यानी कि पहाड़ी वाले जो इलाका है वहाँ पर इनको सेलिब्रेट को किया जाएगा। बेस्तु को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीरी नबरे आपको याद करना है, नबरे तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी सारे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नोट कर लेना। अगर आप CUT के अगर आप प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक मैप भी मैंने इसमें लगाया है कि कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में किस जगह पे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपका बही है गुड़ी पड़वा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अच्छे से मैंने इसमें बता दिया है और अच्छे से मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, तो उनके बारे में एक बार आप इनके बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है, एक बार आप इनके बारे में आप पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, फिर बात आती है हिंदू कैलेंडर की। अब हमारे जीके में हिंदू कैलेंडर से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं कि दिवाली किस मंथ में सेलिब्रेट की जाती है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिवाली सेलिब्रेट कब की जाती है। तो दिवाली को सेलिब्रेट कार्तिक मंथ में करते हैं, ठीक है, कार्तिक मंथ में करते हैं। जो रक्षाबंधन श्रवण मंथ में इसको सेलिब्रेट इसको किया जाता है, रक्षाबंधन को। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। होली किस मंथ में, माघ में या फागुन में, किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बार हिंदू कैलेंडर को देख लेंगे कि कितने मंथ इसमें होते हैं। हिंदू कैलेंडर में कुछ नहीं है, 12 मंथ होते हैं, और हिंदू कैलेंडर जो स्टार्ट होता है वो अगर ग्रीक ओरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्च एंड अप्रैल में ये स्टार्ट होता है, ठीक है, मिड में स्टार्ट होता है ये। अब जैसे कि मार्च अभी चल रहा है, अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, तो अप्रैल में ये मंथ लग जाएगा, ठीक है। और इसी में क्या क्या होती है, एक नवरात्रि आती है, एक होती है चैत्र की नवरात्रि, और एक होती है शरद की नवरात्रि। शरद की नवरात्रि कौन सी होती है, जिसमें मूर्ति को बैठाला जाता है। और चैत्र की नवरात्रि क्या होती है, जिसमें घर में जवारे टाइप के रखे जाते हैं, ठीक है, घर में आपने देखा हो गाँव में जवारे रखते हैं, तो वो ये शरद की नवरात्रि होती है। और इसी में क्या होता है कि 9वें दिन चैत्र के मंथ में यहाँ पर राम नवमी को सेलिब्रेट किया जाता है, राम नवमी, यानी कि राम के बर्थडे को, ठीक है। फिर आएगा बैसाख, आपका आएगा सेकेंड मंथ, ज्येष्ठ आएगा, आषाढ़ आएगा, श्रावण आएगा, भद्रपादा आएगा, ठीक है, भद्रपादा आएगा जो कि सितंबर में होता है, अश्विन आएगा, कार्तिक आएगा। कार्तिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिवाली इसी मंथ में सेलिब्रेट होती है,
दिवाली इसी मंथ में सेलिब्रेट होती है, कार्तिक में। अश्विन में यहाँ पे दशहरा वगैरह मनाया जाता है, दशहरा, ठीक है। दिवाली, नवरात्रि, एक शरद की नवरात्रि जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं, शरद नवरात्रि जिसमें मूर्ति को बैठाला जाता है, शरद नवरात्रि, ये शरद की नवरात्रि और दशहरा इसी अश्विन मंथ में आएगा। कार्तिक में आएगा आपका क्या, दिवाली आपका आ जाएगा, ठीक है। मार्गशीर्ष हो जाएगा फिर आपका, इसके बाद फिर आपका पौष का मंथ हो जाएगा, ठीक है। जब पौष के मंथ में यहाँ पे जो कि जनवरी के मंथ में आता है, और इसी में आपकी मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति। इसके बाद माघ आएगा और फागुन आएगा, माघ आएगा, फागुन आएगा। फागुन लास्ट मंथ होता है हिंदू कैलेंडर का, और इसी में होली को सेलिब्रेट किया जाता है, किसमें, फागुन में, ठीक है। तो ये है आपका हिंदू कैलेंडर के मंथ्स हैं। एक बार आप इनको पढ़ लेंगे, एक बार आप इनको देख लेंगे। नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स भी आप बना लेंगे आप, ठीक है, नोट्स भी आप बना लेंगे। चलिए, हाँ, अब बात करेंगे चैत्र मंथ में कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं, तो एक बार इनको समझ लेंगे। जो हिंदू कैलेंडर हमने अभी तक पढ़ा है, इस हिंदू कैलेंडर में कौन कौन से मंथ आते हैं, एक बार इनको कौन किस मंथ में कितने फेस्टिवल आते हैं, इनको पढ़ लेंगे। चैत्र का जो मंथ होता है हिंदू कैलेंडर में, इस मंथ में चैत्र की नवरात्रि आती है, गुड़ी पड़वा आता है, महाराष्ट्र का उगाड़ी आता है, आपका आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल जो मैंने अभी आपको बताया था कि उगाड़ी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो उगाड़ी आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। चैती चाँद आ जाएगा, राम नवमी आ जाएगा, राम नवमी और हनुमान जयंती, इतने फेस्टिवल जो है इस चैत्र के मंथ में सेलिब्रेट किए जाते हैं। यानी कि जो अप्रैल वाला मंथ अभी आने वाला है उनमें इन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद जो बैसाख होगा आपका, जो कि अप्रैल और मई में आपका होगा, इसमें अक्षय तृतीया होता है, बुद्ध पूर्णिमा इसी में आएगी, और परशुराम जयंती भी इसी में आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गुड़ी पड़वा और उगाड़ी 2 पॉइंट आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके ये है, गुड़ी पड़वा एंड आपका उगाड़ी, बस 2 पॉइंट आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं। बाकी एक बार आप नज़र मार लेंगे आप, जिससे कि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपको छूट जाए आपका। मकर संक्रांति मैंने अभी आपको बताया था कि पूस के मंथ में पड़ता है, ठीक है, जनवरी वाले मंथ में। महाशिवरात्रि माघ फरवरी में आएगा आपका, ठीक है। होली आपका फागुन में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये। रामनवमी भी मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि चैत्र के पहले मंथ में। गणेश चतुर्थी जो होता है वो भद्रपाद महीने में आता है, ठीक है। इसके बाद दुर्गा पूजा जो होता है वो नवरात्रि अश्विन मंथ में आती है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि अश्विन में दुर्गा पूजा आएगी, दशहरा आएगा। इसके बाद कार्तिक मंथ में दिवाली आएगी, ठीक है, कार्तिक मंथ में क्या आएगी, दिवाली आएगी। दशहरा भी आप देख सकते हैं किस में है, अश्विन में है। दिवाली आपकी कार्तिक मंथ में सेलिब्रेट की जाती है। छठ पूजा आपकी कार्तिक मंथ में होती है, और छठ पूजा क्या होती है, दिवाली के 6 दिन बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है छठ पूजा को, ठीक है, जो कि सन गॉड लॉर्ड सन से रिलेटेड है। ये जो सन सूर्य भगवान है उनसे रिलेटेड है, एंड उनकी जो बहन है सूर्य भगवान की, उनको छठी मैया कहा जाता है, उनसे ये रिलेटेड है क्या, छठ पूजा। कहाँ का फेस्टिवल है ये बिहार का आपका फेस्टिवल है। और बिहार से आपको याद रखना कि बिहार का न्यू ईयर क्या है, तो जो बिहार का न्यू ईयर है वो आपका बिहार का न्यू ईयर हो जाएगा जत जतिन। बिहार का न्यू ईयर कौन सा हो जाएगा, जत जतिन आपका बिहार का आपका न्यू ईयर आपका हो जाएगा, ठीक है। जन्माष्टमी जो है वो आपकी श्रावण मंथ में आती है, ये मैंने अभी आपको बताया था। और होली आपकी जो है फागुन मंथ में, होली आपकी फागुन मंथ में। ये आपके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स आपके यहाँ पे पॉइंट आपके थे। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स से कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेंगे। जनवरी मंथ की मैंने आपको डेट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट करा दी है, मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में, एंड इसके बाद फिर मैंने आपको जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो आपको करा दिया है। एंड जनवरी मंथ में कितनी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं सरकार के द्वारा, उन स्कीम्स को मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब अगर 1 जनवरी की बात करूँ यहाँ पे, तो नेग्रो में गोलीबारी हुई है, वहाँ पे 10 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। जो जूडो साहब थे यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे 4 जनवरी को अगर यहाँ पे देखा जाए, ऑस्ट्रेलियन चांसलर ने रिज़ाइन दे दिया, ऑस्ट्रेलियन चांसलर ने रिज़ाइन दे दिया। जो यहाँ से तो आपके देखो करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्कीम्स बनती हैं बेसिकली। आपकी स्कीम्स किस स्टेट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल हुआ है। जैसे पिछली बार आया था कि इंडिया में पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बना हुआ है, 3D पोस्ट ऑफिस, तो 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पर, बेंगलोर में है। 3D टेम्पल कहाँ पर है, 3D मॉस्को पहली वर्ल्ड में कहाँ बनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया की सन सिटी कौन सी है, इंडिया की सोलर सिटी कौन सी है, तो अभी हाल ही में इसको बनाया गया है सोलर सिटी, आपकी वाराणसी हो जाएगी। यूपी की सन सिटी कौन सी है, अयोध्या है, लिख लेना आप इसको। यूपी की जो सन सिटी है
वो अयोध्या है, अयोध्या, अयोध्या को बनाया गया है। इसके अलावा कहाँ कहाँ नाम चेंजेस हुए हैं, जैसे कि औरंगाबाद का नाम था अब संभाजी नगर नाम हो गया है वहाँ का, ठीक है। तो अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई हो गया है। इसके अलावा देखा जाए अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम चेंज हो गया है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो गया है, अयोध्या धाम, ठीक है। वहाँ पे जो एयरपोर्ट बनाया है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनकी बार पढ़ लेंगे आप। जनवरी मंथ से मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है 6 जनवरी को अपना। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रेसिडेंट रहे हैं ये, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे और क्या क्या यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे इंडोनेशिया ने हाल ही में ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। ब्रिक्स का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। ब्रिक्स का आपको फुल फॉर्म याद रखना है कि भाई ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे आप यहाँ से क्या क्या हुआ। तिब्बत में अभी हाल ही में 7 जनवरी को अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक यहाँ पर आया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट 6 वाला पॉइंट यहाँ पे देख लेंगे क्या यहाँ पर हुआ है। 6 वाले पॉइंट में यहाँ पे 7 जनवरी को लॉस एंजल्स के जंगल्स में हॉलीवुड में आग लगी थी। हॉलीवुड में साइंस तक पहुँची, जो आग लगी है वो हॉलीवुड साइंस तक पहुँच गई थी। बहुत तेज़ अभी आग लगी थी, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ वहाँ पर अमेरिका के जंगलों में भी आग लगी थी अभी, ठीक है। और ये जो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है इसका है क्या है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। ये इसका फुल फॉर्म है और इंडोनेशिया हाल ही में इसमें शामिल इसमें हुआ है, ठीक है। एक मेंबर इसका बनाया 6 जनवरी को। चार्ट के राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ था अभी हाल ही में 9 जनवरी को और 19 लोगों की वहाँ पर मौत वहाँ पर हो गई थी। अब इस पूरी चीज़ में आग कहाँ लगी, एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, लॉस एंजल्स के जंगल्स में आग लगी। तो लॉस एंजल्स की जो वाइल्ड फायर्स हुआ है या जो वहाँ पर जंगल्स में आग लगी है, तो कहाँ पर है ये आपसे एक तो पूछ सकता है आपके एग्जाम में, यूएस में है, कनाडा में है। सेकंड ये पूछ सकता है कि न्यू मेंबर अभी ब्रिक्स का कौन बना है और ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपके करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और देख लेंगे कुछ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर मिलता है अगर कुछ आपके लिए। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल्कि धाम टेम्पल का इनॉग्रेशन एक तरह से किया है। तो ये कल्कि धाम जो टेम्पल है ये कहाँ पर है, संभल में है। ये संभल में एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में एक इसका इनॉग्रेशन हुआ है, या इसको कह सकते हैं कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक समिति हुई है, एक समिति हुई है कि कहाँ पर हुई है ये, तो दुबई में हुई है ये, दुबई में। चलिए और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं, अगर कुछ यहाँ पर पॉइंट्स अगर यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती है, बाकी तो पीपीटी में मैंने आपका मेंशन आपका कर दिया है जो कि इंपॉर्टेंट अभी है। तो 4th खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स अभी हाल ही में हुए थे 2023 में, ठीक है। 2023 के भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये गुवाहाटी में हुए हैं 2023 में, 2023 से पिछली बार बराबर पूछे हैं गुवाहाटी। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। इसमें बेसिकली जो मैंने पार्ट रखा था वो आपका था किसका, स्टैटिक जीके का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ऐसी वीडियो से लेकर आता रहूँगा मैं। प्रैक्टिस सेट इसका 3 बहुत जल्दी इसका आने वाला है, एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।